जयपुर में वायुसेना ने एयर शो में अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। सूर्य किरण विमान और सारंग हेलीकॉप्टर की टीम ने आसमान में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जयपुर का आसमान रविवार को वायुसेना के अद्भुत शौर्य का गवाह बना। गुलाबी नगरी में जब वायुसेना के विमानों ने अद्भुत करतब दिखाए तो दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। जयपुर के ऐतिहासिक जल महल के पास वायुसेना का ये एयर शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। एयर शो की शुरुआत सारंग हेलीकॉप्टरों की टीम के साथ हुई। पांच ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने योद्धा फॉर्मेशन के साथ एंट्री ली तो सभी की नजरें इन्हीं पर टिक गईं। योद्धा फॉर्मेशन के बाद एक सीध में आकर इन सभी हेलीकॉप्टरों ने इंडिया फॉर्मेशन बनाया। चंद पलों में ही ये हेलीकॉप्टर एक बार फिर लोगों के सामने आए और इस बार इस टीम के एक हेलीकॉप्टर ने आसमान में सीधा गोता लगाकर सभी को हैरान कर दिया। और ये हमारा टीम लीडर विंग कमांडर अभिजीत कुमार। इसके बाद क्रॉस ओवर मैनुअर के जरिए इन हेलीकॉप्टरों ने साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद सारंग हेलीकॉप्टरों की इस टीम ने जयपुर को अपने अनोखे अंदाज में सलाम किया। आसमान में दिल का शेप बनाकर इन हेलीकॉप्टरों के पायलट्स ने अद्भुत काबिलियत का प्रदर्शन किया। सारंग हेलीकॉप्टरों के बाद जब वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एंट्री ली तो पूरा आसमान इनकी गर्जना से गूंज उठा। एक दूसरे से बेहद करीब उड़ते हुए इन 9 जेट विमानों ने हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे गोते लगाए। इसके बाद इन विमानों ने तेजस फॉर्मेशन बनाया। ये फॉर्मेशन भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को समर्पित है। तेजस के बाद इन विमानों ने ब्रह्मोस मिसाइल का फॉर्मेशन बनाया। 9 फाइटर प्लेन्स अभी हमें आसमान में नजर आ रहे हैं जो अलग अलग मैन्यूवर्स बना रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की है तेजस मैन्यूवर से, उसके बाद उन्होंने दिखाया है आसमान में 9 जेट्स से ब्रह्मोस मिसाइल बना के। तो देशभक्ति की जो भावना है वो और ज्यादा जागरूक अपने मन में हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ ये जेट्स जो स्मोक है वो नहीं दिखा रहे हैं, पर ट्राई कलर स्मोक जो है जो इन जेट से निकल रहा है वो देशभक्ति की तरफ और भी ज्यादा प्रेरित है। आसमान में उल्टा उड़कर वायुसेना के इन विमानों ने जता दिया कि भारतीय वायुसेना के पायलटों को दुनिया में सबसे सक्षम पायलट क्यों माना जाता है। शो के अंत में इन विमानों ने आसमान में तिरंगे की छटा बिखेरकर सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। इस एयर शो का मकसद वायुसेना की क्षमता दिखाने के साथ साथ देश के नौजवानों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में छठी नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चिनाब नदी पर बड़ी संख्या में रोमांच के दीवानों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जाहिर सी बात है, ये आयोजन घाटी में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स में खिलाड़ी अपना हुनर दिखाते हुए नजर आएंगे। लेजर और मशाल शो से गेम्स का औपचारिक उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खेलो इंडिया से पहले गुलमर्ग में विंटर गेम्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों का दीदार अपने आप में एक अद्भुत अनुभव देता है। तो यहाँ पर बर्फ पर खेलों का एक अलग ही रोमांच होता है।
पहले गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन की ओपनिंग सेरेमनी की हैं, जिसमें मुग्ध करने वाली छटा बिखरी। इस खास मौके पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस छठे संस्करण के लेजर और मशाल शो का औपचारिक उद्घाटन किया। स्कीइंग के लिए सबसे बेहतर डेस्टिनेशन माने जाने वाला गुलमर्ग इसकी मेजबानी कर रहा है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना के खिलाड़ी भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का ताज गुलमर्ग, वहाँ पर छठा खेलो इंडिया का एडिशन। 500-600 से ज़्यादा एथलीट्स अभी तक आ चुके हैं और स्पोर्ट्स हमारी अगले 5-4 सालों में टॉप 3 में होने वाली है, आपसे ये वादा रहा। हाल ही में हुई अच्छी बर्फबारी से गुलमर्ग में काफी पर्यटक मौजूद हैं, जिससे प्रतियोगिता के लिए यहाँ आदर्श स्थिति है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स से पहले इंडियन आर्मी चिनार कॉर्प्स ने गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया। 20 फरवरी से यहाँ 2 दिवसीय चिनार ओपन विंटर गेम्स के इवेंट में कश्मीर घाटी से सैकड़ों युवा एथलीट, स्पोर्ट्स के शौकीन और स्थानीय प्रतिभागियों ने कई तरह की विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इससे यूथ एनकरेज होती है। आर्मी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया इवेंट, सो ओवरऑल इट वाज वेरी बहुत ज़्यादा थैंकफुल इंडियन आर्मी की जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमें और लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हम रहेंगे क्योंकि उनने ऐसे इवेंट्स जो यहाँ पे नहीं होते हैं कश्मीर में, और इंडियन आर्मी एक एथलीट के लिए बहुत कुछ कर रही है यहाँ पे, जैसे ऐसे इवेंट चिनार कप, मतलब इससे एक एथलीट को बूस्ट मिलता है अपना हुनर दिखाने के लिए। प्रतियोगिता के दौरान स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो रेस और दूसरे एडवेंचर बेस्ड स्नो जैसे इवेंट में खिलाड़ियों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन कर मेडल और पुरस्कार हासिल किए। इन गेम्स का मकसद इस इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है ताकि युवाओं को गेम्स से जोड़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और वो हेल्दी फ्री लाइफ स्टाइल को अपना सकें। गुलमर्ग से शेख दाऊद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात करेंगे अनोखी शादियों की। एक हरियाणा के नूह में हुई है और दूसरी उत्तर प्रदेश के झांसी में, लेकिन दोनों शादियों में तमाम धूमधाम और जश्न के साथ एक और चीज़ अनोखी रही, वो थी दुल्हन की विदाई की खास अंदाज जो हमको देखने को मिला। आमतौर से दुल्हनें कार या डोली में विदा होती हैं, लेकिन इन दोनों शादियों में दुल्हन जो हैं उनकी विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। दो शहर, दो परिवार और दो शादियां, लेकिन दोनों शादियों में एक चीज खास है, वो है दुल्हन की विदाई। एक तरफ हरियाणा के नूह में हुई शादी की ये तस्वीर है, जहां बेटी अपने ससुराल के लिए हेलीकॉप्टर से विदा हुई, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के झांसी में शाही शादी की तस्वीर है, जहां बेटी को विदा उड़न खटोले में किया गया। आमतौर से शादियों में दुल्हन की विदाई कार या डोली में होती है, लेकिन इन शादियों में हेलीकॉप्टर से विदाई कराई गई। ऐसे में देखने वालों का मजमा लग गया। सबसे पहले नूह में हुई शादी की तस्वीरें देखते हैं, जहां रविवार को गुरुग्राम में रहने वाले रोहित डागर अपनी दुल्हनिया स्वाति को लेकर हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। एक तरफ कड़ी सुरक्षा, पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड की मौजूदगी, तो दूसरी तरफ आम लोगों की भीड़, और इस दरमियान शादी की खुशियाँ और जश्न। किसी के लिए भी शादी बेहद खास होती है, और जब विदाई कुछ इस तरह हो तो वो पल यादगार बन जाते हैं। भाई मेरी तमन्ना थी मेरे पापा की कि अपनी बहू को हेलीकॉप्टर में लेके आई हो, इसलिए वो तमन्ना पूरी कर दी हमने। मेरे चाचा है और मेरे जीजा है छोटे वाले, और मेरी वाइफ है और मैं हूँ। अब बात उत्तर प्रदेश के झांसी की। यहाँ भी कुछ ऐसी ही अनोखी तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की शादी को खास बनाने के लिए कुछ ऐसा किया कि वो हमेशा की याद बन गया। पिता कन्हैया लाल यादव ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराई और उसकी विदाई उससे भी ज्यादा खास बनाने के लिए उसे हेलीकॉप्टर से विदा किया। तो हमारी दादी बेचारी 1-2 साल पहले नहीं रही, लेकिन उनका इतना प्रेम रहा, दादाजी है, तो वो कहती थी कि बिटिया इतनी अच्छी है ये, इसका तो हम
भविष्य में कहूँ हेलीकॉप्टर से इसकी विदाई होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम कहते अब हम किसान आदमी, माताजी तुम इतनी बड़ी काय को सोच रही? अरे बोले बेटा, बिटियानी के भाग से सब हुई है और सब तरक्की उन्नति हुई है। तो वो आज हमें देखने को मिला, खुशी मिली उसकी हमें। इस अनोखी विदाई को देखने के लिए हुजूम लग गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर पर टिक गई। ये विदाई सिर्फ शाही अंदाज नहीं बल्कि एक यादगार पल बन गया। झांसी और नूह की ये दोनों शादियां इस बात को साबित करती हैं कि भले ही रस्में वही हैं, भावनाएं वही हैं, लेकिन अंदाज नया है। ये दोनों शादियां सिर्फ भव्यता की कहानी नहीं है, ये उस भावनात्मक पल की दास्तां है जब माता पिता अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए विदा करते हैं और दुआ करते हैं कि उसका जीवन आसमान की तरह ऊंचा हो। नूह से कासिम खान, झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।